हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने इस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में। और फिर देखते हैं, एक वीडियो तो बना चुके हैं। पहला मैथ बन चुका था, दूसरा और तीसरा बनाना था, चौथा भी बन जाएगा आज शायद। तो दूसरा ये याद रहे कि 4.3 के एक्सरसाइज 4.3 के कक्षा 10th के जो मैथ है वो वही वाली है जो पहले हम बना रहे थे। एक वीडियो और इसका कंसेप्ट वगैरह मैं डाल चुका हूँ। फिर एक पहला मैथ भी बन चुका था, दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा लिखता है कि 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बना करके। और पहले इसको तो चेक करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन संभव है। तो हम इस चेक करने के लिए हम आ जाते हैं विविक्ता मेथड पर, और विविक्ता मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें मिलता है कि a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू -4 है। अब विविक्ता मेथड क्या कहता है? कहता है कि अगर b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर है 0 के, तो उस स्थिति में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का हल होगा, इस समीकरण का हल होगा। तो हम एक बार बैठा दें तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, एक स्टेप मुझे दिख गया था पहले इसलिए मेरा हाथ प्लस के पास चला गया, फिर भी आपको बताना है तो मुझे तो पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो और -4, इस स्थिति में माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बना देगा। तो 1² प्लस 32, 8 और 32, 32। अब ये हमारे पास आ गया, तो 1 ही होता, इसका 33। जो 33 है, 33 वो तो 0 से बड़ा रहा अपना। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि इसके पास हल है, इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं, हमें तो पूर्ण वर्ग बनाना है और उसके लिए मैं तो कंसेप्ट बता चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब इसको हम √2 देख सकते हैं। और अपना जो नेक्स्ट पार्ट कहता है कि 2, और a अपना ये वाला पार्ट है a। अगर हम कहें कि ये a है तो तभी तो हम a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर पर बैठा पाएंगे। तो उस स्थिति के लिए हमें तो ये मिल गया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2, जबकि हम दोनों को देखते हैं तो 2 होता है, 2ab प्लस या माइनस 2ab। तो उस स्थिति में 2 हमें तो मिल गया, ये भी हमें रखना पड़ेगा जो कि यहीं पर दिया हुआ है, √2x। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें तो यहाँ x लाना था जो कि है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास b यहीं से मिल जाएगा कि अगर हम देखें कि इसको हटाना है तो उस स्थिति में हम √2 लिखेंगे इसको कटाने के लिए। तो देखो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर a हो गया, ये पूरा पार्ट, और इस x को बनाए रखना है, तो वो x भी हमारे पास बना रहा और ये अपना b भी मिल गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो b वाला पार्ट है 1/2√2 है, 1/2√2 है। अब हम इसको स्क्वायर डाल सकते हैं क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² अपना टूट गया। अब ये जो नंबर हम लाए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये तो अपना बना हुआ है, ये भी अपनी स्थिति यहां से बनाए रखा है, लेकिन ये जो नंबर आया है हमने खुद से लाया है, जो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा, और 0 बनाने के लिए मैं जो नंबर जोड़ा हूं, ऐड किया हूं, उसी को मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी माइनस कर दिया, अपना -4 बचा है तो -4 लिख देता हूं इक्वल टू 0। अब हम इस स्थिति में देखते हैं कि यहाँ जो पार्ट बना ये वाला, ये क्या है अपना a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका मतलब कि पूरा पार्ट है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, और अपना बच क्या गया -1/2√2 और प्लस 4 बच गया, इसका होल स्क्वायर भी था। तो ये इतना पार्ट बचा हुआ है अपना यहाँ माइनस। अब इस पार्ट को तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, √2x प्लस 1/2√2, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ मूव कर देते हैं। मूव करने का मतलब कि
ये माइनस वाला जो पार्ट है वो प्लस में चला जाएगा, तो 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये पूरा पार्ट बना देगा। यहाँ पर भी होल स्क्वायर है तो रहने दो। फिर यहाँ पर यहाँ √2x प्लस 1/2 √2 को छोड़ देते हैं और होल स्क्वायर भी छोड़ दो। फिर इधर आ जाते हैं हम, तो हम जब इधर आते हैं तो हमें मिलता है 1/8। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे देख लेते हैं, 2√2 इंटू 2√2, 2 to 4, 2 to 4, और √2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं √2 से तो 2 पार्ट बना देता है तो 8। ठीक है, तो यहां से आगे 8। अब आगे +4 है, +4 रहने देते हैं। फिर यहां पर अब देखिए √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ। अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये 32 और 33 बना देगा, नहीं समझ में, 33/8 बना देगा। कैसे? तो 8 1/8 प्लस 1 नहीं छूटा 4 है तो ओनली 4 है, तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 एक बार में कट जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, और ये 8 बार में कटेगा, 8 से 32 हो जाएगा, 33/8। समझ में? तो फिर आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को हम साइड ही रखते हैं क्योंकि ये लेवल नहीं है कि बार बार वो छोटी छोटी सवाल छोटी छोटी बातों को लिखें। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ जो स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, रूट में बदलाना है तो ले जाते हैं। √2x प्लस 1/2 √2, तो दूसरी तरफ जाएगा तो √33/8 बना देना है। ठीक है, तो जब ये बन जाना है यहाँ पर, फिर ये पार्ट बच गया। अब हम इसको छोड़ करके इसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी ये याद होगा कि यही वाला पार्ट है, इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर था 8, तो इसका √2 भी यही वाला हो जाएगा। एक बार देखते, 2x प्लस 1/2 रूट को तो उसे दूसरी तरफ ले जाना है, √33/2 √2। अगर मैं इसको इस पार्ट में लिख रहा हूं और दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बैक करके जाइएगा। मैंने यहां पर सोल्व कर रखा था कि 2√2 का स्क्वायर जब करते हैं तो उस स्थिति में 8 आता है, और जब हम 8 को रूट में फाइंड करते हैं, मतलब कि √8 फाइंड करते हैं तो 2√2 आ जाता है। अब अपने ये पार्ट लेकर आ गए यहाँ पर। अच्छा, एक और बात मिस हो रही है, यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखते हैं, ये तो पहले ही बता चुका हूं, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिख देता हूं। फिर यहाँ पर मुझे लेना था 1/2 √2, कहां से? तो ये प्लस वाला पार्ट दूसरी तरफ जाकर के माइनस बना दिया। ठीक है, 2x इक्वल टू ये प्लस माइनस √33/2 √2। अब एक बात मैं एक स्टेप बढ़ ही जाता हूँ, 2 √2 लिख करके और ये जो माइनस है माइनस कर ही देता हूँ। अगर इस स्थिति में मैं देखूं कि ये दोनों बैच समान है तो ऊपर वाला प्लस रहता तो प्लस हो जाता, माइनस रहता तो माइनस हो जाता, तो यहाँ पर माइनस का माइनस हो गया। फिर आगे एक बार मैं यहाँ से प्लस रखूंगा, एक बार यहाँ से मैं माइनस रखूंगा, तो 2x और एक बार प्लस रख लेता हूँ, तो √33 - 1/2 √2। अब अपन को देखना है कि यहाँ पर अगर मैं x रखूं तो यहाँ पर हो जाएगा √33 - 1/, यहाँ पर √2 था तो 2√2 इंटू √2। क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से ला करके एक क्रॉस मल्टीप्लाई का पार्ट है भाई, ये नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ लेकर भागा हो गया। एक क्रॉस मल्टीप्लाई का पार्ट है कि यहां से क्रॉस कर दिया, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करा तो यहाँ पर ये पार्ट आ गया, x = √33 - 1, और यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 बना देगा, याद है अभी यहाँ पर कर रखे थे हमने। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो √2 बना देगा और ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है तो 4। ये तो पहला आंसर रहा। अभी एक बाकी है, यहां से हम एक बार माइनस भी रखेंगे, ये वाला पार्ट ना छूट जाए। ठीक है, ये वाला पार्ट ना छूट जाए। फिर √2 x = यहाँ पर, अब यहाँ से माइनस ले लेना था तो -√33 - 1/2 √2। अब इस बार भी वही काम करेंगे, x = -√33 - 1, √33 - 1 और 2 √2 इंटू √2। अब इस स्थिति में हमें तो पता ही क्या आना है, 33 - 1/2 इंटू 2। अरे यार इसको नहीं करना था, फिर भी कर देते हैं, -1/4 आंसर।
अब हमारा 2 आंसर आया क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का 2 हल आता ही है, वो फिक्स है। त्रिघात समीकरण का 3 हल आता है, चतुष्घात समीकरण होगा तो 4 हल आएगा, बहुघातीय बहुपद होगा तो उस स्थिति में बहुत सारे हल आ जाएंगे।